पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि इतनी बारिश के बावजूद भी आप यहाँ पे इंटरव्यू करने आए। ये कोई कोई कर सकता है। हाँ, दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, क्या इसमें मेयर का क्या रोल है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं। ये जो जगह है, हमने जब फाइनेंशियल क्रंच हमारे ऊपर आया, चल रहा है, हमने ये प्रशासन से, गवर्नर साहब से, इवन दिल्ली में अमित शाह जी से गुहार लगाई कि हमें पैसा चाहिए, नहीं तो हमारी कारपोरेशन नहीं चल सकती। उसका पहला फायदा तो ये हुआ कि हमें 125 करोड़ रुपया जो है, कहां से आया कहां से नहीं आया, इसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, हमें जो पैसा है कारपोरेशन को 125 करोड़ वो आ गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये, जहां तो मुझे लगता है कि अनपढ़ हैं, जहां इनकी वो क्या कहते हैं कि इनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। 7.7 एकड़ लैंड की हम बात कर रहे हैं, प्रशासन ने हमें लैंड दी। चीफ आर्किटेक्टों को जो है अपने चंडीगढ़ का मेहता जी, उन्होंने नक्शे बनाए। डीसी साहब ने जो है इसका कलेक्टर रेट जो है मुकर्रर किया। वो जो है ये 350 नंबर जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हम लेके आए। ये सारा कुछ जो है इसके अंदर इन्होंने खुद पास किया। ओके, उसके बाद 351 नंबर एजेंडे के बाद उसके जो मिनट्स हैं उसमें जसवीर सिंह बंटी, ये देखिए सीनियर डिप्टी मेयर जो है वो सबको बधाई देता है, काउंसलरों को हैं। उसके बाद ये देखिए, ये लिख रहा है जसवीर सिंह बंटी जो है सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर को बधाई देता है कि आप जी इतना अच्छा एजेंडा लेके आए। इसके बाद मुझे नहीं पता इनको कौन गाइड कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है। ये 3 जने हैं, हाउस के अंदर बनी है ये हटते। उसके बाद इनको रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, या अखबार के अंदर इनकी फोटो आए और अखबार के या इनका जो है प्रचार हो। मैं, प्रेमलता बहन है मेरी, मैं अब क्या कहूंगा उनको, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उसमें हमारा क्या कसूर है भाई। अब उनको वो ही नहीं दिमाग से निकल रहा कि मैं चुनाव कैसे हार गई। अब उनके साथियों ने ही उनका साथ नहीं दिया, उसमें भाजपा या मेयर हरप्रीत कौर बबला क्या कर सकती है। अब वो हाउस के अंदर बस उसको दिखता है कि मेयर अगर यहां पे काम कर गई तो इनका नाम हो जाएगा और ये सारा क्रेडिट ले जाएंगे। फिर कहते हैं हमें क्रेडिट नहीं लेना, हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है कि शहर की डेवलपमेंट का काम करना। पिछला 1 साल जो है आप और कांग्रेस को दिया था। 1 साल के अंदर आप बता दीजिए कि इन्होंने कोई भी ऐसी हिम्मत की हो, कोई फंड लेके आए हो। हाँ, इन्होंने एक हिम्मत की, 1-1 लाख रुपए लेकर नौकरियां दी। उसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुई। क्या किया इनकी पार्टी ने, क्या किया इनके अलायंस ने? हुई ना FIR? बताइए मनोज जी, हुई ना FIR? हुई ना? और कह दिया शरेआम की लाख लाख रुपया लिया हमने। तो ये काम किया इन्होंने। अब मेयर मैडम हरप्रीत कौर बबला अगर कोई काम करने लगी है तो इनको साथ देना चाहिए। आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों का काम ये होता है, आप ठीक है विपक्ष में हैं, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है उसमें आप आवाज उठाइए। खुद ही आप पास कर रहे हो, उस टाइम आपने पढ़ा नहीं था, आपने देखा नहीं था। आपके पास एजेंडे आते हैं 3-3 दिन पहले आ जाते हैं, हाउस के अंदर आप शोर भी मचाते हो, उसके बाद आप अप्रिशिएट भी करते हो। एकदम फिर क्या ट्विस्ट हो गया इनको यही नहीं पता कि हम 20 एकड़ जगह बेच रहे हैं कि 7.7 एकड़ जगह बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम वहां पे चाहे 20 एकड़ है, 25 एकड़ है, 30 एकड़ है, हमें जो प्रशासन ने एक टुकड़ी दी 7.7, उसी का रेट मुकर्रर हुआ। जो उसका वो रेट उनका होता है डीसी का कलेक्टर रेट, वो लगा के दे दिया। अगर इनके पास कोई कहते हैं जी कि 200-300 रुपए का घोटाला हो गया, अरे ये खुला है, खुली ऑप्शन है,
इसके अंदर जो है उसके ऊपर जाना, ऑनलाइन जाना है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और जिसको सूट करेगी वो ले जाएगा। सब आपके पास कोई ऐसा बिल्डर है, कोई आदमी है, तो आप लेके आ जाइए उसको। काउंसलर ये तो मैं ये तो नहीं सदन से बाहर निकाला, ये तो इनके नाम लिखे हैं इसके अंदर, ये तो इन्होंने खुद पास किए हैं। वो तो बात V3 रोड की थी, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब V3 रोड जो है, सड़कों का बुरा हाल है, ये सड़कें किसकी है? चंडीगढ़ की है ना, उसको छोड़ दीजिए, प्रशासन है, नगर निगम है। अगर हमारी हालात ठीक नहीं है तो प्रशासन को हमने बोल दिया कि हमें ये बना दीजिए, तो अगर एग्री करके 45 करोड़ रुपया हमारी कारपोरेशन का बचता है। चंडीगढ़ के लोग ये नहीं देखते कि सड़क किसने बनाई है, चंडीगढ़ के लोग ये कहते हैं कि सड़क बननी चाहिए, चाहे वो कोई भी बनाए। इनका पता नहीं, हर चीज के अंदर वो है जी, हमने हमें बाहर निकाल दिया है। ये कहते वोटिंग कराना चाहते थे, क्या वोटिंग कराना चाहते थे? ये वोटिंग कराना चाहते थे कि V3 रोड नहीं बननी चाहिए, यही चाहते थे ना, V3 रोड नहीं बननी चाहिए। तो मैडम ने कह दिया था कि भाई जो बनाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें, जो नहीं बनाना चाहते वो हाथ ना खड़ा करें। इन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, ये चंडीगढ़ की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। अब हमने तो किसी को निकालना ही नहीं, हमने तो एक पार्षद था जो हमारी हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा था, माननीय डिगरा जी। उसको पहले प्यार से कहा हमने कि जी अगर आपने नहीं चलने देना आप बाहर चले जाइए। उसके बाद मार्शल आए, मार्शल उनका जाए, उसके बाद वे अपने आप ही चले गए। कांग्रेस को तो हमने कहा ही नहीं बाहर जाने के लिए, अगर अपने आप ही ये चले जाते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप भी तो वहीं थे बेटे, आपने भी खुद देखा है, आपके पास किसी को कहा है कांग्रेस वालों को जाने के लिए? ये तो अपने आप ही उनके चले गए। इनका मुझे अलायंस ही नहीं समझ आता, क्या अलायंस है इनका। जब मेयर कोई अच्छा काम करने लगती है तो ये इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं। अदरवाइज ये वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अलग करते हैं, वो अपनी करते हैं, वो अपना धरना लग देती है, ये अपना धरना लग देती है। अगर अलायंस है तो मैं कहता हूं कि कहिए कि हमारा अलायंस है और अगला चुनाव भी हम कॉर्पोरेशन का इकट्ठा लड़ेंगे, फिर मैं इस अलायंस को मानता हूं।